शादी शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है कि लोग बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियां माँ बाप को भी भूल जाती हैं, क्योंकि वो अपने नई घर गृहस्थी में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि उन्हें किसी की सुध ही नहीं रहती। हर वक्त लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश करती रहती हैं। एक दिन एक लड़की वाराणसी के प्रयागराज से एक ऐसी हालत में मिलती है उसके भाई को कि उसका भाई खुद अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहा था कि ये मेरी बहन है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है इसमें किसी का मर्डर नहीं होता है, कोई की मौत नहीं होती है, लेकिन इसमें जो सजा है, सजा माने जो बर्बरता की गई है, जो प्रताड़ना दी गई है, वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। क्योंकि मौत में तो इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन ये लड़की हर रोज पल पल मर रही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है वाराणसी के अंजू पांडे की। अंजू पांडे वाराणसी के ढिलवारिया की रहने वाली थी और उसकी शादी 2018 में नई बस्ती के लहरतारा में रहने वाले संजय पांडे से हुई थी। दोस्तों, ये जो लड़की है अंजू पांडे, इसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है शादी के पहले की फोटो और शादी के वक्त की फोटो। और ये जो अब आपके सामने फोटो आ रही है, ये है आज की फोटो। आप बताइए, क्या आप पहचान पा रहे हैं? क्या वही लड़की की दोनों फोटो है? अब सोचिए, अब आप सुनिए इस अंजू को यहां से यहां तक के पहुंचाने का सफर। कोई भी नहीं पहचान सकता उस माँ पर, उस भाई पर क्या बीत रही होगी जिसने कितने अरमानों से डोले पे बिठाकर अपनी बेटी को विदा किया था। हमारे देश में आज भी कितने ऐसे लालची लोग हैं, दहेज के नाम पर लड़कियों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उनका जीना दुश्वार हो जाए। ये कहानी आप सुनेंगे, यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अंजू बताती है, जब वो पकड़ी गई, वो पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी गई। अंजू कहती है कि सिर्फ शादी के 2 महीने ही वो अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुश थी। तीसरे महीने से ही उसे दहेज के लिए बोलना शुरू कर दिया गया। ससुराल उसे अपने मायके से 4 लाख रुपए और 1 बीघा जमीन के लिए बोलना जाने लगा। पहले तो सिर्फ बात तक थी, ताने मारे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतता गया, क्रूरता बढ़ती गई। दोस्तों, ये जो अंजू पांडे की कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। माँ बाप ने सिर्फ देखकर शादी नहीं कर दी थी। अंजू पांडे की लव मैरिज थी। जी हाँ दोस्तों, लव मैरिज। संजय के साथ उसे प्यार था। उसके परिवार रिलेशन में ही आता था संजय, जिससे उसे प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। और जब परिवार वालों को ये बात बताई गई तो परिवार वाले भी खुशी खुशी मान गए थे, क्योंकि उनके रिलेशन में ही वो लड़का था। ये लड़के की आप फोटो, शादी के कुछ समय बाद की ये फोटो आप देख रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या इस इंसान को देखकर कोई सोच सकता है कि ये अंदर से इतना हैवान हो सकता है? शादी के 2 महीने बाद से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साथ में उसकी माँ, उसकी बहन सुंदरी, उसने इतना प्रताड़ित किया कि कोई सोच के भी मर जाए, वो भी एक औरत होने के बावजूद। अंजू जब अपने मायके से पैसे नहीं ला पाई तो उसकी बर्बरता, उसकी प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अंजू अभी भी सिहर जाती है याद करके। अंजू को जिस अवस्था में उसका भाई घर लेके आया था, उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसके चोट के निशान ना हो। अंजू का कहना है कि उसे पूरे कपड़े तक नहीं पहनने दिए जाते थे ससुराल में। उसको कम से कम कपड़ों में रखा जाता था। और जब उसकी बहन
सबसे ज्यादा हद तो उसकी बहन सुंदरी ने करी, यानी कि अंजू की ननद ने। उसकी जब इच्छा होती थी वो अंजू के कपड़े उतरवाती और उसके बाद चप्पल बेल्ट से उसको मारती, और जब तक उसका मन नहीं भरता और जब उसके शरीर से खून बहने लगता तो सभी घर के लोग ताली मार मार कर हंसते थे। सोचिए, एक इंसान, उसको ना कपड़े पहनने दिया जाता। अंजू का रो रो कर बुरा हाल है। अंजू कहती है कि उसे बहुत ही कम कपड़ों में बाहर से पानी लाने के लिए बोला जाता था। कुएं से उसको पानी लाने के लिए कहते थे, उसको ढंग से कपड़े भी नहीं पहनने देते थे। खाना तो जनाब दूर की बात है, उसको तो बासी सड़ा हुआ खाना भी नसीब नहीं होता था। जो गायों को या बाहर कचरे में कुत्तों को डाल देते थे उसके घर वाले खाना, लेकिन अंजू को भरपेट कभी खाना नहीं देते थे। अंजू अगर जमीन पर पड़ा खाना उठाकर खाती थी तो उसकी बहन सुंदरी पैरों से उसको कुचल देती थी। ऐसा नहीं था कि अंजू को बच्चे नहीं थे। शादी 2018 में हुई थी, अभी 2024 चल रहा है, यानी कि टोटल 5 से 6 साल हो चुके हैं अंजू की शादी को। और अंजू को शादी के बाद 2 लड़के भी हैं। लड़के भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी मानना रहता है, पुराने लोग जो रहते कुछ रूढ़वादी ख्यालों के, कि उनको लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2-2 पोते थे। अंजू कहती है कि जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मुझे यही लगा था कि शायद मेरा पति अब मेरा साथ दे, लेकिन अंजू की गलतफहमी थी। समय के साथ क्रूरता और बढ़ती गई, प्रताड़ना और बढ़ती गई। पति जब जी चाहे उसको मारता, इनफैक्ट उसके घर में जब जिसका जो जी चाहता था वो मारता था। उसकी बहन सुंदरी मतलब हद से ज्यादा उसे मारती थी। आप यकीन मानिए, अंजू का ऐसा कहना है कि उसने एक दिन सुंदरी को किसी भी बात पे उसके ऊपर गुस्सा आया था और उसने अपना मल मूत्र तक उसको खिला दिया। सोचिए आप, अपना मल मूत्र खिलाया, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसके बाद उसने खौलता हुआ तेल उसके बदन में, उसके सीने पे डाल दिया। सोचिए वो लड़की ये सब कैसे बर्दाश्त की होगी। उसको ना किसी से बात करने दिया जाता था, ना उसको कहीं जाने दिया जाता था। अगर सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उस लड़की को इतना डराया गया था कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई अपने मायके में कि उसके साथ ये सब हो रहा है तो वो उसका इकलौते भाई को मार डालेंगे। और शायद यही वजह थी कि इसके पहले अंजू ने अब कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश नहीं की। 6 साल से वो ये बर्बरता सहती आ रही थी। उसको हर दिन मारा पीटा जाता था, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसको इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी, लेकिन उसके होश में आने के लिए कोई उसके फेस पे पानी तक नहीं छिड़कता था। उसको जब भी होश आता बस फिर से उसकी प्रताड़ना शुरू हो जाती। अंजू कहती है कि सालों हो गए मुझे चाय का टेस्ट लिए हुए कि चाय होती कैसी है। अंजू कहती है कि जब मैं बर्तन धोती थी तो जो चाय की पत्ती को मुट्ठी में भरकर और उसका पानी निचोड़ के 1-2 बूंद पी लेती थी, वो ही उसको टेस्ट याद है अंजू को चाय का। कभी उसने पेट भर खाना ही नहीं खाया, बस उसको उतना ही खाना दिया जाता था जितने में वो जी सके, यानी कि वो ना मरे और ना अच्छे से जिए। ये सब प्रताड़ना 6 साल से चली आ रही थी और वो अंजू चुपचाप सह रही थी। इनफैक्ट उसके जो 2 लड़के थे उन लड़कों को कभी माँ के पास नहीं जाने दिया गया। उसकी जो बहन थी, ननद थी सुंदरी, वो बच्चों को हमेशा अपने पास रखती थी और अपने को उन बच्चों से माँ कहलवाती थी, यानी कि अंजू के बच्चे अंजू को माँ तक नहीं बोलते। और साथ ही अंजू की ननद उनको भली बुरी गालियां भी सिखाती थी कि तुम जाके अपनी माँ को गालियां दो। और वो बच्चे, उसका बच्चे की उम्र लगभग बड़े की 5 साल के आसपास है, वो अंजू को गालियां देता है। उसे ये कभी सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कि ये तुम्हारी माँ है।
वो अपनी बुआ को ही अपनी माँ समझता है। दोस्तों ये हैवानियत है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अरे भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, हाथ पैर सकुशल दिए हैं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी कमा कर नहीं गुजार सकते हो? दहेज के पैसों से ही तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। और अगर जब दहेज लेना ही था तो तुमने शादी ही क्यों करी? प्यार मोहब्बत की कस्में क्यों खाई जब तुम एक परिवार ही नहीं खिला सकते थे? दोस्तों अंजू 1 अगस्त 2024 को अपने छत से कूदकर किसी तरह घर से भागी थी। और घर से भागने के बाद वो नयनतारा आकर किसी के मोबाइल से अपने भाई को फोन की थी ले जाने के लिए। और भाई बहुत मशक्कत के बाद वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद भाई अपनी बहन को पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये मेरी बहन है। खैर बहन को घर ले आया गया है, डॉक्टरों को दिखाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अनगिनत चोटों के निशान है उसके शरीर पर, और जिसमें से कुछ निशान तो अभी ताजा हैं बिल्कुल। दोस्तों ये ऐसी हैवानियत है कि जिसकी कोर्ट मौत की सजा कभी नहीं देगा, क्योंकि वो लड़की मरी नहीं है, अभी जिंदा है। लेकिन ये जिंदगी, ये बर्बरता जो उसके साथ की गई है, उससे ज्यादा तो ये अच्छा होता कि उसको मार दिया गया होता। शायद बेचारी उस लड़की को इतनी पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। हर दिन वो मरी है, हर पल वो मरी है। इसके लिए कमिश्नर को कंप्लेन की गई है, और साथ ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके ससुराल वालों को, जिसमें उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद, उसके ससुर, उसका नंदोई सभी शामिल हैं। दोस्तों अंजू का कहना है कि अगर वो आज भागकर नहीं आती तो शायद उसको तेजाब डालकर जला दिया जाता, क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लगा था कि अब पैसे तो मिलने से रहे, तो इसको जिंदा रखने का भी कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, और ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पुलिस छानबीन में है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों के सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सुरक्षित करना है। जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, ताकि आपको देश दुनिया की ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।